अगर आप अपनी लाइफ में फ़ेल हो रहे हैं या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं या फिर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया तो उसमें आप फ़ेल हो रहे हैं, आपके किसी लाइफ के डिसीजन में आप गलत हैं, गलत साबित हो चुके हैं, आपने कोई डिसीजन लिया और आपने बाद में रिग्रेट किया हो कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया था और आप उसमें फ़ेल हो गए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा व्हाई फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आपको हारना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको दो सिनेरियोज़ देता हूँ। कहानी है अली और अहमद की। एक तरफ है अहमद जो कि जिस भी चीज़ में हाथ डालता है या हाथ रखता है वो पास होता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो वो मैचेस जीतता है। अगर हम बात करें पढ़ाई की उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर हम बात करें उसके स्टार्टअप्स की वो सक्सेसफुल होता है। दूसरी तरफ है अली जो कि जो भी काम करता है उसमें फेलियर वो फेस करता है। वो जो भी चीज़ अचीव करने की कोशिश करता है उसमें वो नाकाम होता है। बात करें स्पोर्ट्स की वो मैचेस हारता है, चाहे बात करें उसके स्टार्टअप्स की वो स्टार्टअप में फेल होता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अब कल इन दोनों का मैच है, फाइनल मैच है। अली बहुत मुश्किल से मैच जीत के हार के फाइनल में पहुँच चुका और अहमद तमाम मैचेस जीत के फाइनल में पहुँच चुका। अब आप बताएं फाइनल में किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा या किसके पास ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो अली के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है बिकॉज़ वो अपनी गलतियों से सीखा है। वो जिस मैच में हारा है उसने वो सीखा है कि मैं क्यों हारा हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की थी। फ़िलहाल अहमद ने अभी तक कोई गलती नहीं की, उसको नहीं पता मैं क्या गलती कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं मैच हारूँगा। और दूसरी तरफ अली है, उसको पता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे पहला ओवर स्पिनर को नहीं देना या फिर मुझे बैटिंग में बहुत जज्बाती तरीके से नहीं खेलना, मुझे रोक के खेलना है, मुझे गेम को आगे ले जाना है। और दूसरी तरफ अहमद है जिसको नहीं पता कि अगर उसने एक भी गलती की वो फाइनल हार सकता है। लेकिन अली को पता है कि उसकी गलतियाँ क्या है और उसने उस गलती से क्या सीखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पिछले तमाम फेलियर्स थे अली के, अब वो क्या काम आएंगे या नहीं आएंगे। वो तमाम चीज़ें जो उसने पीछे गलतियाँ की है जिससे वो मैचेस हारा है, क्या वो अब उसको काम आएंगे। जी बिल्कुल काम आएंगे। वो तमाम चीज़ें जो उसने पीछे मिस्टेक्स की है, ब्लंडर्स किए हैं, वो उस नॉलेज को यूज़ करके फ़ाइनल जीतेगा, फ़ाइनल जीत सकता है। और दूसरे हाथ में अहमद है। अहमद ने अब जो भी पीछे काम किए वो परफेक्ट थे। अब क्या पता फ़ाइनल में वो एक नया कुछ करने जाए या नई कुछ गेम स्ट्रेटजी लेके जाए, उसमें फ़ेल हो जाए क्योंकि उसने वो पहले कभी टेस्ट नहीं किया। उसने वो सब चीज़ें फ़ील नहीं की। और अहमद के पास क्या प्रेशर होगा, अगर वो हारता है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा, लोग उसको क्या बोलेंगे, यार तुम तमाम मैचेस जीते और फाइनल हार गए। और दूसरा आदमी अली है, लोग उसको क्या बोलेंगे, यार तुमने बहुत अच्छा खेला, इतने मैचेस हार के भी फाइनल में पहुंच गए और बहुत अच्छी एफर्ट थी। दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होगा, दोनों के माइंड सेट में डिफरेंस होगा। एक डर के खेलेगा कि मैं फ़ाइनल ना हार जाऊँ, मेरी वो तमाम पीछे के मैचेस, जीते हुए मैचेस और फाइनल हार जाऊँ। और दूसरे के माइंड में रिलैक्सेशन होगी कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ हार हार के और अपनी मेहनत करके। उसके माइंड में क्या प्रेशर होगा, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा दोनों का। तो इसीलिए लाइफ में कभी कभी हारना बहुत ज़रूरी होता है, टू लर्न लेसन्स। कभी कभी आप लेसन सिर्फ वीडियोस से नहीं सीखते। मेरी इस वीडियो से या कासिम अली शाह को सुन के, संदीप माहेश्वरी को सुन के आप लाइफ में लेसन नहीं ले सकते। आप लेसन लेते हो हार के, सीख के। अब मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं हार हार के सीखा हूँ। कितने क्रिकेट मैचेस मैंने खेले हैं, मैं बहुत बार हारा हूँ, मुझे आइडियाज़ हो चुके हैं, मैंने कितने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, मैं फ़ेल हुआ हूँ, मुझे आइडिया हुआ है कि क्या होता है स्टार्टअप्स में, किस चीज़ को मुझे देखना है। कितनी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे फेल हुई है जिसमें 10-20 व्यूज़ हैं और कितनी वीडियोस में मेरे 15 के 20 के व्यूज़ हैं। तो मैं उन तमाम चीज़ों से सीखा हूँ कि मुझे वीडियोस में क्या बोलना है, क्या बात करनी है, क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए वीडियो की, वो तमाम चीज़ें। जब आप ज़मीन से ऊपर जाते हो आसमान की तरफ तो आप चीज़ें सीख के जाते हो। लेकिन अब आप शुरू से ही ऊपर होते हो तो आपको एक डर होता है कि मैं नीचे ना चला जाऊं। जो ज़मीन में रहते हैं उसको आसमान में जाने की तलब होती है। जो आसमान में रहता है वो डर के रहता है कि मैं ज़मीन में ना चला जाऊं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको ये चीज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ज़िंदगी में हारना क्यों ज़रूरी है। अगर आप हारेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।